आइए हम अगले पॉइंट पर बात करें। आज ट्रेडिंग का बहुत दौर है। ट्रेडिंग, बहुत सारी क्रिप्टो में ट्रेडिंग, पता नहीं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, हर चीज में ट्रेडिंग हो रहा है। तो हम इसको भी जरूर अपने जीवन में शामिल कर लिए हैं। हम ना चाहते हुए भी हम लोग ट्रेडिंग में शामिल है। एआई का उपयोग वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग और निवेश करने के लिए भी किया जा रहा है। जहां एक मनुष्य ट्रेडिंग करता था, उससे मानवीय भूल होती थी। वो ये देखता था कि ये गजेंद्र प्रसाद जी का अकाउंट है, ये अमर भाटिया का अकाउंट है, ये धनंजय जी का अकाउंट है। तो वो क्या करता था कि उसमें छेड़छाड़ करता था। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो लालच उसके अंदर में भरा हुआ है। आज एआई टेक्नोलॉजी आने से ये चीजें निकल गई कि ये गोपीराम जी है, ये विश्वजीत जी है, हम इनका फाइल में ऐसे गड़बड़ कर देंगे। अरे जिलानी भाई क्या आया, ओ जिलानी भाई तो कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, इनका फाइल में ऐसे कर दो। तो ये मनुष्य की एक बहुत पहले से एक उनकी हैबिट, उनकी आदत चली आ रही थी, जो वित्तीय लेन देन में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था, बहुत बड़ा। यानी कि कई सेक्टर में नुकसान पहुंचा रहा था। अगर आप लोन के लिए आपने अप्रूवल के लिए दिया है, तो जो अप्रूवल करने वाला आदमी है वो तो मनुष्य है, उसके अंदर में लालच है। वो बोलेगा इतना पैसा दो तब आपका लोन सेक्शन करेंगे। आज एआई एल्गोरिदम आने के बाद में क्या हुआ कि आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो विद इन ए सेकेंड वो पता लगा लेगा और आपको वो लोन सेक्शन कर देगा। 2 मिनट में आपके खाते में लोन चला जाता है। 2 मिनट में मैंने करके देखा है। आज इतना पारदर्शी हमारा एआई सिस्टम के माध्यम से जो वित्तीय लेन देन है वो हो पाया है। आज एल्गोरिदम के माध्यम से हमारे खाते में जितने भी ट्रांजैक्शन लेन देन हो रहे हैं उसकी सटीक जानकारी टाइम टू टाइम मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमें मिल रहा है। अगर आपको बैंकिंग कोई भी सूचनाएं चाहिए, मदद चाहिए, तो रात के 12 बजे आपका कोई आदमी वहां पर नहीं रहता था। लेकिन आज एआई असिस्टेंट चैटबॉट के माध्यम से हम वो 12 बजे रात को भी हम बैंक से हम पूछ सकते हैं, हम सलाह ले सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। ये एआई के माध्यम से ही सफल हो पाया है दोस्तों। दूसरा, अगर हम ये कहें कि ये सिस्टम तेजी से निर्णय लेने का ऑटोमेटेड एक सफल एक टेक्नोलॉजी है और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी कर रहा है, जिससे निवेशकों को अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है। 1 मिनट 2 मिनट में ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, घंटा 2 घंटा नहीं, 100 रुपया लगाइए, 1 मिनट टाइम होता है। 1 मिनट में आपका वहां 100 से 150 भी हो सकता है, 110 या 100 भी जा सकता है। तो लोग 1 मिनट का भी ट्रेडिंग, इतना त्वरित, इतना फास्ट ट्रेडिंग किसके माध्यम से हो रहा है? एआई के माध्यम से हो रहा है। भगवान सिंह जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। हम सबको मौका देंगे। भगवान सिंह जी, माइक बंद करिए। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, ग्राहक सेवा में सुधार। ग्राहक सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, कस्टमर सर्विस। अगर कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, छाते की दुकान है, हर चीज में आपका कस्टमर सर्विस सबसे महत्वपूर्ण है। तो बैंक में भी कस्टमर सर्विस सबसे बड़ा, हम इसको कह सकते हैं, इसका योगदान है। आप आए दिन देखते हैं, बैंक में जाते हैं, बाबू बाबू करते हैं अपना पैसा दे करके, और वो आपको टहलाते रहता है, आज मत आओ, कल आओ, लंच हो गया तो ये हो गया, आज लिंक फेल है, खत्म बात। तो ये चीजें लोगों को बैंक से अलग हटने के लिए मजबूर कर रहा है। हर आदमी सोच रहा है कि कुछ ऐसा सिस्टम आए जो हमको बैंक ना जाना पड़े। ईमानदारी से आप दिल पे हाथ रख के आप मुझे बताइए, हजारों लोग मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको बैंक जाना अच्छा लगता है? किसी को भी? नो सर। किसी को भी बैंक जाना अच्छा नहीं लगता है। नहीं सर, नहीं सर, बहुत डर लगता है।
बहुत टल ये आता आज है सर। रियलिटी है, आज की रियलिटी है। जबकि दुनिया में बैंक से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोग बैंक जाना नहीं चाहते। क्यों? कि उनका कस्टमर सर्विस ठीक नहीं है। कोई भी बैंक हो, उनका कस्टमर, जैसे पैसा आपने दिया है, बाबू बन के वो बैठे हैं, प्रणाम सर, जी सर, पता नहीं उनके पैरों में भी गिर जाते हैं हम लोग। पैसा हमारा, और पैरों में जानते हैं हम लोग क्या करना चाहिए? वो जो बाबू है उसको पैर पकड़ के खींच के 20 आदमी बाहर लाना चाहिए, और इतने लात मुंह के मारना चाहिए ताकि ये मीडिया में जाए और उसके औकात का पता चल जाए, वो बैंकर का, कि वो जिससे तनख्वाह ले रहा है वही व्यक्ति आम आदमी जो लाइन में लगा हुआ है उसको वो धुतकार रहा है, लताड़ रहा है, उसी से उसका दाल रोटी चलता है, वही रोजी रोटी है उसका। लेकिन रोज उसको गाली देता है, भागो साला यहां से, बाप का अति समझ लिया है। ये जो स्थिति है, आज उनके जॉब पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। अति चे वर्जते, आप सब जानते हैं, जब किसी चीज का अति हो जाता है, रावण का जब अंत हो गया तो राम का अवतार हुआ और रावण का वध हो गया, आप सब जानते हैं। इसी तरह से कंस का जब अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण का जन्म हुआ, कंस का वध हो गया। यहां भी बैंकों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है दोस्तों, बढ़ता जा रहा है। पैसा हमारा और राज करे वो। हमारी बिटिया की शादी है और हम उसे 2 लाख 5 लाख के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, सर दे दीजिए ना, सर दे दीजिए ना। नहीं, चलो जाओ विधायक से लिखवा के ले आओ, यहां से जाओ वहां से जाओ। अरे भाई, जैसे हम डाका डाल रहे हैं। ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, जहां पर एआई ने अब धीरे धीरे ऐसे बाबुओं की छुट्टी करनी शुरू कर दी है। आज बैंकिंग सेक्टर में मैं बता रहा हूं, जो मुझे जानकारी है, कस्टमर सर्विस पूरे तरह से आदमी मुक्त हो गया है। कोई आदमी की जरूरत नहीं है कस्टमर सर्विस में। 24x7 आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग ये काम कर रही है। वहां से कहानी खत्म। धीरे धीरे आप जब बैंक में आप पैसा जमा और निकासी करने जाते हैं तो एटीएम में ही सुविधा दे दिया गया है, रात को 12 बजे भी आप जमा करिए निकालिए, बैंक का कोई लेना देना नहीं है। आपकी नेट बैंकिंग है, सारी चीजें हैं, आप घर बैठे सारा चीज कर सकते हैं। पैसा लेन देन अब सब डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, अब कैश में बहुत कम धंधा हो रहा है, आप सभी जानते हैं। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्या होगा, ये बैंक में ताला लगने वाला है। बैंक में एक चपरासी रहेगा और एक कुत्ता रहेगा, एक चपरासी और एक कुत्ता। चपरासी जाके सब ऑन कर देगा, शटर खोल देगा, मशीन को चालू कर देगा, और कुत्ता रखवाली के लिए बैठा रहेगा कि कोई इसमें घुसे ना, और पूरी दुनिया काम करते रहेगी, कोई लेना देना नहीं है। ये स्थिति होने जा रही है। मैं सभी बैंकर भाई बहनों का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए कि उनका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे सभी बैंकर भाई बहन, वो लोग जीवन में बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। वो लोग भी अपने घर से सुबह 6 बजता है कि 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होता है, हुआ है किसी खाते से, इतना है, इतनी व्यवस्था है। क्रेडिट स्कोर और लोन अप्रूवल, जो पहले महीनों महीनों लग जाता थे, सालों लग जाते थे, अब तुरंत हो रहा है। एआई का उपयोग उधारकर्ताओं की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। पारंपरिक क्रेडिट स्कोरिंग के बजाय एआई अधिक व्यापक डेटा का विश्लेषण करता है, जैसे कि सोशल मीडिया गतिविधि, खरीदारी आदतें, वित्तीय आपके इतिहास, भूगोल। इससे अधिक सटीक और त्वरित लोन